असली तूफान अब आएगा। अक्टूबर के 7 गुप्त मोहरे जीवन में लाएंगे भूचाल। कुंभ राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी। मित्रों, अक्टूबर का महीना हमेशा से ही एक रहस्यमय समय माना जाता है। ये वो पल है जब इंसान सोचता है कि शायद सब कुछ खत्म हो रहा है, मेहनत का फल कहीं दिखाई नहीं देता, कोशिशें अधूरी लगती हैं। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर भाग्य का असली खेल शुरू होता है। जैसे दशहरे से पहले अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, वैसे ही अक्टूबर भी जीवन का एक निर्णायक पड़ाव लेकर आता है। यह महीना किसी परीक्षा की तरह, जहां हर ग्रह हमें परखता है, हमारी सीमाओं की परीक्षा लेता है और फिर अचानक वही ग्रह हमें ताकत देकर आगे बढ़ाते हैं। और इस बार तो हालात और भी अनोखे हैं, क्योंकि 7 ग्रह एक एक मोहरे की तरह सज चुके हैं, जो कुंभ राशि के जीवन की पूरी बाजी पलटने वाले हैं। कहीं सूर्य ग्रह का रहस्यमय अंधकार छाए करेगा, तो कहीं बुध और सूर्य मिलकर राजयोग का दीपक जलाएंगे। मंगल भाग्य भाव में बैठकर विजय का तिलक लगाएंगे और शुक्र प्रेम और दाम्पत्य जीवन पर अपनी कृपा बरसाएंगे। यही नहीं, राहु अपने साम्राज्य में जीवित होकर जाग चुके हैं। शनि धन भाव पर पहरा देकर आपकी मेहनत को सुरक्षित कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से ज्ञान, धन और सफलता का प्रकाश फैला रहे हैं। सोचिए मित्रों, जब 7 ग्रह एक साथ सक्रिय हो तो जीवन ठहरेगा नहीं, बल्कि हर दिशा से नए मोड़, नए अवसर और साथ ही कुछ कठिन इम्तिहान भी सामने लाएगा। इसीलिए अक्टूबर सिर्फ एक साधारण महीना नहीं, बल्कि एक निर्णायक महीना है। यही समय तय करेगा कि आने वाले दिन आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या फिर चुनौतियों के जरिए आपको और मजबूत बनाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कुंभ राशि पर इन 7 ग्रहों का असर कैसे कैसे चमत्कार और चेतावनी लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलने वाला ज्ञान और मार्गदर्शन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। पहली भविष्यवाणी। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और बुध के मिलन की। आपकी कुंभ राशि के 7वें भाव पर बना ये शक्तिशाली योग छिपा रहा था एक बड़ा रहस्य। सूर्य ग्रहण योग। पिछले साल सूर्य अपने घर लौटे, कुछ नया, उज्जवल और उम्मीद देने, लेकिन वही पहले से बैठे थे केतु, जिन्होंने मानव कुंडली पर पर्दा डाल दिया। फलस्वरूप जो चमक आपको मिलने वाली थी उसमें थोड़ी कमी नज़र आई। लेकिन रुकिए, क्योंकि यही से खेल बदलने वाला है। अक्टूबर से शुरू होने वाला यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य अपने स्थान को छोड़कर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अब आप कहेंगे अष्टम भाव शुभ नहीं होता, सही है, लेकिन सूर्य जानते हैं कि इससे पहले उन पर ग्रहण का साया था और जैसे ही वे 9वें भाव में जाएंगे, नीच होने की स्थिति में होंगे। यही से सूर्य अपनी शक्ति दिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव हमेशा अचानक और अप्रत्याशित परिणाम लाता है। और यही नहीं, इस समय उनके साथ होंगे बुध देवी भी। सूर्य और बुध का मिलन बनता है बुधादित्य राजयोग, एक ऐसा योग जो रुकावटों को तोड़कर आपके जीवन में नए मार्ग खोलता है। जहाँ जहाँ कार्य अटके हुए थे, वहाँ अब सूर्य का प्रकाश पड़ने लगेगा। जो रुकावटें महीनों से आपको पीछे खींच रही थी, अब धीरे धीरे टूटने लगेगी और जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, आपके रास्ते साफ होंगे। दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे ग्रह मंगल की। मंगल इस समय अष्टम भाव में विराजमान थे, लेकिन अब उनकी चाल बदलने वाली है। वे एक घर आगे बढ़कर भाग्य भाव 9वें में प्रवेश करेंगे। मंगल का 9वें भाव में होना साधारण बात नहीं, क्योंकि यही वही मंगल है जो पराक्रम भाव के
स्वामी हैं। जब सेनापति यानी मंगल स्वयं भाग्य पर अधिकार जमाएं और वहीं से अपने घर पर दृष्टि डालें तो परिणाम होता है आत्मविश्वास और विजय का संचार। मंगल को सेनापति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे लक्ष्य साधते हैं और विजय तिलक पहनाते हैं। इसीलिए इस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया साहस और जीतने का उत्साह जागेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें जोश भी होगा और परिणाम भी आपके पक्ष में होगा। खास बात यह है कि मंगल अपनी ही जगह को देखेंगे, कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे बल्कि सुरक्षा और वृद्धि देंगे। इसीलिए कुंभ राशि वालों, यह समय केवल भाग्य वृद्धि का नहीं बल्कि आत्मविश्वास, पराक्रम और सफलता की ऊंचाई छूने का भी है। तीसरी भविष्यवाणी दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ग्रह की, शुक्राचार्य की। फिलहाल शुक्र छठे भाव में हैं और चूँकि ये आपके भाग्य के स्वामी हैं, इसीलिए छठे भाव में होने से हाल ही में कुछ कठिनाइयाँ सामने आई होंगी। संभव है कि परिवार में स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव महसूस हुए हो या शत्रु अधिक सक्रिय रहे हों और तनाव का कारण बने हों। लेकिन राहत की बात यह है कि अक्टूबर से परिस्थितियां बदलने लगेगी क्योंकि इसी दिन शुक्र छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव पर शुक्र का आना बेहद खास संकेत है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य के कारक हैं। जिन जातकों का विवाह अटका हुआ था और वैवाहिक जीवन में असंतोष बना हुआ था, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते में नई मिठास आएगी और तालमेल गहरा होगा। इतना ही नहीं, शुक्र चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। जो लोग घर, परिवार, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े कामों में हैं, उनके लिए यह समय शुभ फलदायी होगा। नए घर की योजनाएं, प्रॉपर्टी से लाभ या इस क्षेत्र में कारोबार में सफलता, सबके द्वार खुलेंगे। सप्तम भाव पर शुक्र मित्रवत संबंधों को भी मजबूत करेगा। जो लोग विरोधी बने हुए थे, उन पर अब आप प्रभाव जमाने में सफल होंगे। चौथी भविष्यवाणी दोस्तों, अब बात करते हैं उन 3 ग्रहों की जिनका प्रभाव सबसे लंबे समय तक रहता है। सबसे पहले नज़र डालते हैं राहु देव पर। राहु इस समय कुंभ राशि में डेरा डाले बैठे हैं। आपको याद होगा, राहु का अपना कोई घर नहीं होता, लेकिन इस समय शनि देव ने अपनी ही राशि कुंभ को राहु को सौंपा है। यही कारण है कि राहु का असर आपके जीवन पर सबसे गहरा और अस्थायी रहेगा। अभी तक राहु मृत अवस्था में थे, यानी उनकी शक्ति दबकर छिपी हुई थी, लेकिन अक्टूबर के महीने में राहु सक्रिय हो गए हैं। उसका मतलब है कि अब राहु का असली प्रभाव तेजी से आपके जीवन में दिखने लगेगा। अब आपकी ऊर्जा, सोच और इच्छा शक्ति पहले से कहीं ज़्यादा प्रबल होगी। राहु नाम यश और सामाजिक मान सम्मान देने वाले ग्रह हैं। इस समय आपको समाज में पहचान, इज्जत और एक अलग तरह का आकर्षण मिलेगा। राहु की सबसे बड़ी खूबी है दूरदृष्टि, यानी भविष्य देखने और लक्ष्य पकड़ने की शक्ति, और यही शक्ति अब आपके भीतर जागृत होगी। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए राहु विस्तार नहीं, अवसर और सफलता का संकेत देगा। 5वीं भविष्यवाणी दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर। शनि देव, याद रखिए, शनि केवल ग्रह नहीं बल्कि आपके स्वामी ग्रह हैं। इस समय शनि धन भाव में विराजमान हैं और वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 13 जुलाई को शनि वक्र हुए थे और यह स्थिति 28 नवंबर तक रहेगी। मतलब पूरे 5 महीने शनि आपको बार बार रुककर सोच कर और पुनर्मूल्यांकन करके आगे बढ़ने की सीख दे रहे हैं। सितंबर का महीना इस वक्र अवधि का मध्य है। जुलाई और अगस्त बीत चुके हैं, अब अक्टूबर और नवंबर का समय आ रहा है, लेकिन इस बीच शनि देव का सबसे बड़ा काम पूरा हो चुका है। उन्होंने आपका मूल्यांकन कर लिया है। शनि जहां होते हैं वहां रक्षा और सुरक्षा करते हैं, और चूंकि वे आपके धन भाव में हैं, इसका मतलब साफ है, धन की हानि नहीं होगी बल्कि धीरे धीरे धन वृद्धि के द्वार खुलेंगे। लेकिन शनि की खासियत यही है कि वे तुरंत फल
नहीं देते, वे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति धैर्य से चलता है वही जीवन में बड़ी मंजिल हासिल करता है। इसीलिए कुंभ राशि वालों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले वर्षों तक शनि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और जीवन की ऊंची चोटी तक पहुंचाने की शक्ति देंगे। अंतिम भविष्यवाणी। अब आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की ओर। देवगुरु बृहस्पति, ये वही सातवां मोहरा है जो इस पूरे खेल का संतुलन संभालते हैं। इस समय बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव ज्ञान, संतान, शिक्षा और बुद्धि का भाव है। जब यहाँ स्वयं गुरु बैठे हैं तो जीवन में अनेक शुभ अवसर आप खुलने लगते हैं। गुरु अपने स्वामी नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में भी हैं। इसका मतलब है कि उनका प्रभाव और भी ज़्यादा प्रबल हो चुका है। पंचम भाव के अलावा जिन घरों पर उनकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ भी आश्चर्यजनक सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले बात करें धन भाव की। द्वितीय भाव, यह घर आपके बैंक बैलेंस और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है। गुरु की कृपा से अब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सेविंग्स बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस सुरक्षित रहेगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे। गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर भी है। यह लाभ और इनकम का भाव है। जब ग्रह अपने ही घर को देखते हैं तो कभी कमज़ोर नहीं होते। इसका सीधा संकेत है अधूरे काम पूरे होंगे, इच्छित योजनाएं गति पकड़ेगी और लाभ का दायरा लगातार बढ़ेगा। हाँ, एक बात याद रखें, पंचम भाव में बैठे गुरु कभी कभी इतना देते हैं कि सबको रोशनी मिलती है, लेकिन अपने भीतर रोशनी थोड़ी कम महसूस होती है। इसीलिए इस समय नित्य भगवान नारायण का स्मरण और गुरु मंत्र का जाप बेहद लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों, यही है बृहस्पति का गुण और शक्तिशाली प्रभाव। अगर मेरी यह व्याख्या आपको समझ आई और पसंद आई हो तो कमेंट में अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली हर ज्योतिष जानकारी सबसे